नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत प्रेरणा देने वाली, नेचुरली जब नाम है, हेडिंग है, तो प्रेरणा तो देगी। वैसे हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सीख जरूर होती है, तो मैं कोई सीख देने वाली कहानियों के संग्रह में से आपको कहानी शेयर करती हूँ। आज भी मैंने एक कहानी अपने पिटारे में से निकाली है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है एकता की शक्ति। तो आप तो सभी जानते हैं कि एकता में, संगठन में कितना बल होता है। तो वही चीज़ है कि देखिए, हम मानव नहीं, हम पशु जगत की बात करें तो पशुओं में भी कितना एकता होती है, इतनी संगठन होता है उसमें कि वो मतलब अपनी जान की परवाह किए बिना या अपनी चतुरता से दूसरे की भी जान बचाते हैं। तो इसी किस्से में मैं आपको सुनाऊंगी कहानी कि एक दिन क्या हुआ कि तालाब के किनारे जो कि है कछुआ, कौवा और चूहा जो कि आपस में मित्र बन के रहते थे। वहीं पे खाना पीना, रहना सोना सब रहते थे, खूब अपना खुशी से रहते थे। तभी कुछ दिनों बाद उन्होंने एक शिकारी से बचता हुआ, दौड़ता हुआ हिरन आ गया और उनके पास छुप गया। अब छुप गया, पनाह मिली, तो चारों मित्र आपस में रह करके खूब मज़े करते थे, शिकार करते थे, खाते पीते थे, सब करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि हिरन जो कि अपना खाना ढूंढने के लिए रोज ही जाता था, सभी अपने अपने जाते थे, लेकिन हिरन जो कि है, शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन आया नहीं वो। तो सबने सलाह की कि भाई हम देखेंगे। तो कौवा बोला कि मैं उड़ करके देखता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, क्योंकि कछुआ भी नहीं और चूहा भी नहीं उड़ सकता, तो मैं उड़ के देखता हूँ कि कहाँ पर है। तो उड़ चला, तो मतलब शाम टाइप की हो गई थी, रात के पहले का समय था। तो उड़ करके देखा तो एक शिकारी के जाल में वो हिरन फंसा हुआ था। वो दौड़ करके फौरन आया और उसने कौवा ने कछुआ और चूहा को अपनी बात बताई। तो बोले अब क्या करना चाहिए। तो कौवा बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं वहाँ पर जाता हूँ उसमें हिरण के पास, और चूहा जल्दी से उसके वो काटेगा पंख और ये जो कि जाल है इसको तोड़ देगा और हिरण कट से भाग जाएगा वहाँ से। मैं ऊपर उड़ता रहूँगा ताकि शिकारी देखता रहे। अब इधर क्या हुआ कि पहुंचा, शिकारी के आने से पहले ही उसने कहा, विनती भी की उसने, और उसने चूहे ने क्या किया कि अपने पैने दांत, उनके तो पैने होते, कुतरता रहता है कुछ ना कुछ, चूहे ने जाल में अपने पैने दांत चुभोए और इधर हिरण जैसे ही उसने वो जाल खुला और वो तिड़ी हो गया। अब इधर जो कि शिकारी थोड़ी दूर पे था, आराम कर रहा था पेड़ के पास छाए में, तो इधर आया तो देखा कि वो तो जाल कटा पड़ा हुआ है और हिरण महाराज नदारत थे। वो सब समझ गया कि जरूर कोई आया है और इसने जाल से इसको आज़ाद कर दिया है। अब क्या हुआ कि हिरण तो कुलांचे भर के वैसे ही तेज होता है, कुलांचे छलांग मार के चला गया, और चूहा पिद्दी सा होता है, वो पत्थर के पीछे छुप गया, और कौवा उड़ गया। लेकिन कछुआ भी वहाँ जब चल के आ रहा था देखने के लिए, तो वो ना उड़ पाए और अपनी धीमी गति चाल से वो उड़ चल भी ना पाए। अब क्या है, शिकारी ने कहा हिरण चला गया तो क्या हुआ, उसे जाल फेंका और किसको, कछुए को पकड़ लिया। अब तो तीनों दोस्त फिर से अचंभित हो गए, बोले ये एक घटना घटती नहीं है, दूसरी शुरू हो जाती, अब क्या करें। तो कौवा ने कहा देखो घबराओ नहीं, हिरण भैया तुम ऐसा करो, थोड़ी दूर पे जा कर के एकदम मरे हुए मृत पाए लेट जाओ वहाँ पे, और मैं तुम्हारी आँख के पास चोंच मारूंगा, ऐसा लगेगा जैसे तुम मर गए हो, मैं आँखें तुम्हारी निकाल रहा हूँ। तो शिकारी आएगा और समझेगा अरे ये तो कछुआ है, अपना थैला कहीं तो रखेगा वो जहाँ पे कछुआ को फंसाया हुआ है, और इतने में चूहा फट से कट 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 जाल को काटेगा, इधर हिरण भागेगा, कछुआ निकलेगा, और हिरण को जैसे पकड़ने के लिए होएगा, और हिरण तुम तिड़ी हो जाना, भाग जाना, तब फुर्ती से काम करना। बोले चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि हिरण जो कि थोड़ी दूर पे योजना के अनुसार, युक्ति के अनुसार थोड़ी दूर पे लेट गया एकदम रियल सा, बिल्कुल ऐसे जानवान नहीं, लुंज पुंज सा, और कौवा उसकी आँख के पास बैठा रहा। इधर शिकारी आया, वो तो समझ गया, वो लालच में पड़ गया, उसने थैला रखा, जैसे जैसे सही में हुआ वैसे होता गया, थैला रखा, और जैसे वो हिरण के पास आया, उसमें आया जाल
देखने के लिए, हिरण को देखने के लिए। और वैसे ही हिरण तो उड़ गया। अरे लो, तो 9 तो 11 हो गया, कौवा उड़ गया। और इधर चूहे ने फुर्ती से फट 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 ने उसके दांत काट डाले, दांत से जाल काट डाला। और इधर कछुआ भी मुक्त हो गया, चल पड़ा। कैसे? अब शिकारी सोचा कि अरे हिरण तो चला गया, चलो अब कोई बात नहीं, कछुआ तो मेरे पास है, आज उसको ही मार पीट के भून भान के खाया जाएगा। चला तो देखा कछुआ भी नहीं, हाथ मलता रह गया, दुखी होके बैठ गया। तो भैया यही कहानी, बहनों भाइयों मित्रों, कहानी का सार यही है कि एकता में बल है, एकता में संगठन है। दूसरी चीज़ कि जब भी विपरीत दशाएं आएं या कभी भी कठिनाई समस्या आपके सामने आ रही है, हिम्मत से, बल से और विचार विमर्श करके, यदि आपके आसपास आपके मित्र हैं तो ज़रूर एक बार उनकी सलाह मशवरा करिए, विचार करिए, मंथन करिए, मनन करिए और जल्दी से कोई युक्ति निकालिए। घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। फिर देखिए समस्या यूं उड़न छू हो जाएंगी। तो आप भी लाभान्वित हुइए कहानियों से और अपने बच्चों को भी सुनाइए, शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।